तो दोस्तों आज हम लोग ग्रो KI3 की मदद से यूपी की आयरन लेडी कही जाने वाली मायावती जी के योगदानों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने उत्तर प्रदेश किया ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान पीढ़ियां उनके योगदानों को भूलती जा रही हैं, वर्तमान सरकार के द्वारा उनके योगदानों को जिस तरह से भुनाया जा रहा है, तो आज हम लोग देखते हैं आखिर उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों या उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने किया ही क्या है। सारा का सारा डाटा आपके सामने होगा, तय आप कीजिएगा। एक एक चीज़ों को हम लोग गौर से देखेंगे। तो देखिए, इन्होंने हमारे इस सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो देखते हैं हम लोग। मायावती BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। 1995 में, 97 में, 2002 से 3 और 2007 से 12 ने उन्होंने उत्तर प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल में दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उत्थान पर विशेष जोर रहा, जो उनकी पार्टी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे में परिलक्षित होता है। नीचे उनके कुछ प्रमुख योगदानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ आपके सामने होगा। तो पहली हेडिंग में इन्होंने लिखा है दलितों और पिछड़ों वर्गों का सामाजिक उत्थान कैसे उन्होंने किया। ध्यान से देखते हैं। मायावती जी ने दलितों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। यहाँ जैसे लिखा है प्रतीकात्मक स्मारक और पार्क। इसमें इन्होंने क्या देखा है, उन्होंने लखनऊ और नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य दलित नेताओं के सम्मान में स्मारक, पार्क और मूर्तियां स्थापित की, जैसे कि अंबेडकर स्मारक और दलित प्रेरणा स्थल। ये स्मारक दलित समुदाय में गर्व और आत्मविश्वास जगाने के प्रयास थे। यस, आगे देखते हैं यहाँ पर आरक्षण और रोजगार। इसमें क्या है, मायावती जी ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दलितों और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों को सख्ती से लागू किया। विश्वविद्यालय में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए गए। बहुत अच्छा। जमीन आवंटन क्या है, उनके शासनकाल में खाली पड़ी सरकारी जमीनों को दलितों और गरीब वर्गों के बीच मुफ्त में बांटा गया। उदाहरण के लिए 3-3 एकड़ के पट्टे देकर खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई। बहुत बढ़िया। गांव में सड़कें, पक्की नालियां और गरीबों के लिए आवास योजनाएं लागू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ। बहुत अच्छा। मायावती जी के शासनकाल को कानून व्यवस्था में सुधार के लिए माना जाता है। कैसे माना जाता है? अपराध नियंत्रण उन्होंने कैसे किया? उनके शासनकाल विशेष रूप से 2007 से 12 में अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए। बिना गोली चलाए या एनकाउंटर किए उन्होंने गुंडागर्दी और माफियागर्दी को कम करने के लिए विशेष कदम उठाए। बहुत अच्छा। पारदर्शी और भर्ती प्रक्रिया। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायतों को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। जातिगत हिंसा और कार्रवाई, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए? मायावती जी ने दलितों के खिलाफ होने वाले हिंसा और सामाजिक भेदभाव के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। उदाहरण के लिए 2025 में प्रयागराज में एक दलित युवक की हत्या के मामले में उन्होंने सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग किया था। बुनियादी ढांचे में उनका क्या योगदान रहा? बहुत अच्छा। मायावती जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कैसे प्रगति हुई, एक एक चीज़ों को देखते हैं। शैक्षणिक संस्थान क्या है इसमें? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले कन्या इंटर कॉलेज, पंचशील बालक इंटर कॉलेज और महामाया इंटर कॉलेज जैसे उच्च स्तरीय संस्थानों की स्थापना की गई। स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें क्या है? कांसीराम चिकित्सालय और सेक्टर 30 नोएडा में राजकीय चिकित्सालय जैसे स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। सड़क और परिवहन क्या है इसमें? भंगेल एलिवेटेड सड़क, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एलिवेटेड सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार किया गया। एयरपोर्ट योजना में क्या है उनका, देखते हैं हम लोग। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट की योजना और जमीन अधिग्रहण की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी। यस, आप लोग जानते हैं जिलों का गठन कैसे उन्होंने किया। इन्होंने अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कौशाम्बी और ज्योतिबा फूले नगर जैसे नए जिलों का गठन किया, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी। चौथे हेडिंग में इन्होंने दिया है विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। मायावती जी ने बिजली उत्पादन और वितरण के सुधार के लिए बड़े कदम उठाए। क्या कदम है बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उनका? 2007 से 12 के कार्यकाल में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ। ग्रामीण विद्युतीकरण में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की। यस,
5वां में है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण में उनका क्या योगदान रहा। मायावती जी ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। कैसे दिया महिला सशक्तिकरण पर ध्यान? महिला सुरक्षा क्या है यहाँ? उनके शासनकाल में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बहुत अच्छा। प्रशासन में प्रतिनिधित्व, एक महिला नेता के रूप में उन्होंने अन्य महिलाओं को राजनीति और प्रशासन में आगे आने के लिए प्रेरित किया थी। कैसे उनकी सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई, इतना कारगर थी, यूपी में इतना प्रबल थी, इसको देखते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव मायावती जी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के तहत दलितों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों को एक मंच पर लाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस दौरान ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा जैसे नारे लोकप्रिय हुए। इस रणनीति में विभिन्न समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊपर जितनी हमने बातें बोली है उसका यहाँ पर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है, इसी में बहुत कुछ छिपा है। देखते हैं हम लोग। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दलित और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साथ साथ बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स और सामाजिक सुधार देखे गए जो आज भी उनके समर्थक उनके बीच उनकी लोकप्रियता का आधार है। हालांकि कुछ आलोचनाओं ने उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन दलित समुदाय में वे भी बहन जी के रूप में एक प्रतीक बनी हुई है। बहुत बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ग्रो एआई ने सरल, निष्पक्ष और सटीक तरीके से उनके प्रमुख योगदानों को आपके सामने रखा जो उन्होंने यूपी में अपने कार्यकाल के दौरान अपना योगदान दिया था।